कल यानी रविवार सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। यह दौरा 15 जून से 19 जून तक चलेगा और इसमें वह साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। इस बहुप्रतीक्षित यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, डिजिटल तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि भारत और साइप्रस के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश वैश्विक मंच पर एक दूसरे के सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। वहीं साइप्रस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा करेंगे, जो इस दौरे का दूसरा पड़ाव होगा। कनाडा में पीएम मोदी भारतीय मूल के नागरिकों को संबोधित करेंगे और वहां के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और इनोवेशन सेक्टर में सहयोग को और विस्तार देने की दिशा में कदम उठाएंगे। इसके साथ ही भारतीय छात्रों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत प्रस्तावित है। वहीं तीसरा और अंतिम पड़ाव क्रोएशिया होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। क्रोएशिया में प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान खास तौर पर पर्यटन, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि यह दौरा भारत की एक्टिव डिप्लोमेसी और वैश्विक साझेदारी को और मजबूती देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह दौरा न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को भी रेखांकित करेगा। प्रधानमंत्री की यह यात्रा देश की विदेश नीति में एक और महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इस यात्रा से क्या-क्या नए समझौते और रणनीतिक सहयोग उभर कर सामने आते हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका को वैश्विक स्तर पर और सशक्त बनाएंगे। आप इस खबर को किस प्रकार देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।